गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 4.2 है उसको समाप्त किया था। आज हम विविध प्रश्नमाला 4 है उसके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो विविध प्रश्नमाला के अंदर कुल 24 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पीछे किए हैं या उसके सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो आपसे आसानी से हो जाने वाले हैं। इसके अलावा कुछ अलग प्रकार से प्रश्न है या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको हो सकता है आपको उसमें दिक्कत है, तो वो सवाल मैंने एक बार यहाँ ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 8, फिर 15, 20 और 21। क्लियर। तो सबसे पहले अपन हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ध्यान से देखें, यहाँ पे आपके पास इसके अंदर ये बता रखा है कि एक आपके पास डिटर्मिनेंट्स है 4, 2, 1, 1। इसका स्क्वायर जब करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में ये एक डिटर्मिनेंट्स आता है 3, 1, 2 अक्स। इसमें से माइनस है अक्स -2, 3 और 1। तो आपको यहाँ पे अक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, अक्स का मान है वो ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पे, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कई बार कि मैट्रिक्स जब अपन सोल्व की हुई रहती है तो यहाँ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स के अंदर माइनस होता है तो संगत अवयवों में से अवयव है वो माइनस होते हैं। तो अपन कई बार क्या करते हैं, इसमें वो प्रक्रिया यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ आपको डायरेक्टली सारणिक को सोल्व करना है। ठीक है, पहले इस सारणी को सोल्व करो। ये सारणी का इसका स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारणी को जैसे सोल्व करते हैं वैसे करें और फिर उसका करना है आपको स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे 4 1 से इंटू होगा, 4 - 2 एकम 2, ये हो गया 4 - 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ स्क्वायर है तो इसको सोल्व करो, ये हो गया 3 अक्स माइनस के 2। इसको सोल्व करो, अक्स माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगी। 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 अक्स - 2 माइनस अक्स माइनस 6। 2 का स्क्वायर 4, 3 अक्स में से अक्स गया 2 अक्स, और -2 और माइनस के 6 कितने होंगे, -8। -8 को इधर ले लो, 4 + 8 = 2 अक्स। यहीं लिख देता हूँ, 4 और 8 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 2 अक्स बराबर 12 आ गया, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 12/2 बराबर 6 माना जाएगा, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को सोल्व करना है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिए, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखें। सिद्ध करो कि निम्न समीकरण का एक मूल दे रखा है अक्स बराबर 2, तो शेष सभी मूल इसके ज्ञात करो। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैट्रिक्स के अंदर कि जब समीकरणों को सोल्व करने के लिए, जब समीकरणों को सोल्व करते हैं तो उसी की एक पद्धति है मैट्रिक्स, और उसी का अगला रूप है डिटरमिनेंट्स। तो यहाँ ये जो पद है ये एक तरीके से समीकरणों को डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखना है। तो आपको सबसे पहले इस डिटरमिनेंट्स को हल करना है, जिसके अंदर एक मूल आपको बता रखा है अक्स बराबर 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या दे रखा आपको, यहाँ दे रखा आपको अक्स 2 माइनस के 3, और यहाँ है माइनस के 6 माइनस के 3 अक्स और 2 अक्स। यहाँ दे रखा है माइनस का 1 अक्स -3 और अक्स प्लस 2 बराबर 0। ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इसमें चेक करेंगे कि इसके अंदर जो मान है उसको हम प्रसार विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को अक्स की इक्वेशन वो सॉल्व करनी है, और यहाँ डायरेक्टली कोई इसमें संक्रिया है वो लग भी नहीं रही है। देखो आप इधर इस स्तंभ को देखो और इस पंक्ति को देखो। ठीक है, इस अपन रो को देखते हैं तो इसके अंदर आपस में कोई संक्रिया नहीं लगती है जिससे ये 0 बने, या फिर इसके अंदर भी आपस में से कोई संक्रिया नहीं लग रही है कि ये 0 बने। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, जब इस प्रकार से संक्रिया नहीं लगती है तो हम सीधा अपने पास मेथड है प्रसार विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन प्रसार है वो आप पहले स्तंभ के लिए भी कर सकते हैं और पहली पंक्ति के लिए भी कर सकते हैं। मैं इसमें जो इस प्रसार है वो करता हूँ प्रथम पंक्ति यानी कि फर्स्ट रो के लिए प्रसार करने पर। ध्यान देना क्या बनता है, यहाँ पे आता है अक्स, तो अक्स लिखा हमने तो इसके संगत कॉलम रो छोड़ा, तो इसको अंदर इंटू करो। देखो इसको इंटू करके मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, स्टेप कम हो जाएगी। -3 अक्स को अक्स से इंटू करो, माइनस के 3 अक्स स्क्वायर, फिर -3 अक्स को प्लस के 2 से इंटू करो, -6 अक्स। क्लियर।
अब इसको इंटू करो तो यहाँ इंटू करेंगे तो माइनस का चिन्ह सूत्र में रहेगा। इसका मतलब इस तरीके, इसको आप ऐसे लोगों याद रखने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना। इसको जैसे माइनस के 2 अक्स हो गया क्योंकि सूत्र में माइनस आएगा। अब माइनस के 2 अक्स से इंटू होगा तो आएगा माइनस का 2 अक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस के 6 अक्स। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सोल्व। क्लियर? आगे चलो, आगे है माइनस, सूत्र में माइनस आता है तो यहाँ पे बन जाना है ये प्लस का 6। अब इसको अपने को हल करना है तो इसके संगत कॉलम छोड़ा, इसके संगत रो छोड़ी। ये 2 है, ये अक्स प्लस 2 से इंटू होगा तो ये आएगा आपके पास 2 अक्स प्लस के 4। फिर ये माइनस का 3 है, अक्स माइनस 3 से इंटू होगा। माइनस सूत्र में आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 को अक्स माइनस 3 से इंटू करो, प्लस के 3 अक्स और माइनस के 3 तिया 9। क्लियर? आगे चलो, आगे क्या है? माइनस का 1 है, माइनस के 1 है तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये हो गया 2 दूनी 4 अक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर सूत्र में भी माइनस आता है तो 3 तिया 9 अक्स हो जाएगा, माइनस का 9 अक्स तो बराबर 0। तो इस प्रकार से आपकी एक स्टेप कम हो गई, और इसको बड़ा ध्यान से करना है। अगर फिर भी अगर दिक्कत आती है कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक स्टेप बढ़ाकर हल कर ले, लेकिन माइनस प्लस की गलती होने से पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए बड़े ध्यान से करना है इसको। अब ये अक्स हो गया, देखो 6 अक्स और 6 अक्स ये तो हो गए कैंसिल। क्लियर? माइनस के 3 अक्स स्क्वायर है, माइनस के 2 अक्स स्क्वायर है, तो ये हो गए माइनस का 5 अक्स स्क्वायर। आगे चलो, प्लस का 6, 2 अक्स और 3 अक्स कितने हो गए? 5 अक्स हो गए, और 4 में से 9 गए माइनस के 5, फिर माइनस का 1, 4 अक्स में से 9 अक्स गए, माइनस का 5 अक्स इज इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या बनता है? ये बनता है माइनस का 5 अक्स क्यूब, ये बनता है 6 पंजे 30 अक्स, और माइनस का 30, फिर माइनस माइनस प्लस का 5 अक्स बराबर 0। ठीक है? अब इसको सॉल्व करो आगे, माइनस का 5 अक्स क्यूब, 30 अक्स और 5 हो गए 35 अक्स, माइनस के 30 बराबर 0। ये लास्ट तक सॉल्व हो गया। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 5 से 5 का भाग लग रहा है, तो जितना छोटा हो सके उतना बना लें आप। तो मैं इसको -5 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि प्रथम पद हमारा प्लस बने। तो पूरी इक्वेशन में माइनस का 5 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा अक्स क्यूब, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, 5 से डिवाइड हुआ तो 7 अक्स, ये माइनस की जगह क्या बन जाएगा? प्लस, 5 से डिवाइड होगा तो 6 बराबर 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन मिल गई, समीकरण बन गई, अक्स क्यूब माइनस 7 अक्स प्लस 6 बराबर 0। अब इसके अन्य सभी मूल ज्ञात करने हैं। आपको 1 मोल दे रखा है, अक्स बराबर 2। तो यहाँ आगे लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार समीकरण का 1 मूल अक्स बराबर 2 है, इसलिए अक्स माइनस 2 बराबर 0, इसका क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। बिल्कुल, अक्स बराबर 2 इसका एक मूल है अर्थात 2 इसमें मान रखेंगे तो मान रखने पर ये मान है वो 0 बनाता है, इसलिए मूल होता है वो, मान रख के देखेंगे। अब अक्स माइनस 2 बराबर, अक्स बराबर 2 पर यदि समीकरण का मान 0 होता है अर्थात इसका एक मूल है, इसका मतलब ये होगा कि अक्स माइनस 2 है वो इसका एक गुणनखंड होगा, यानी कि इस पद में अक्स माइनस 2 का भाग है वो पूरी बार जाएगा। तो आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा है, अन्य मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? 2 पद्धतियां हैं, या तो हम इसको डायरेक्टली ही एक समीकरण के रूप में एडजस्ट करेंगे जिसके अंदर इस गुणनखंड को अपन उसमें रखते हुए चलते हैं, या दूसरा अपन इसमें भाग देंगे, इस पद में अक्स माइनस 2 का भाग देंगे, और जो भागफल में हमें मिलेगा उसका फिर हम गुणनखंड विधि से हल करके अन्य मूल निकालेंगे। तो उस मेथड के अलावा मैं डायरेक्टली इसको हल करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखें कैसे कर रहे हैं अपन, ध्यान से समझें। देखो अक्स क्यूब यहाँ पे है, ठीक है, इन पूरी इस समीकरण के अंदर मुझे ये लाना है क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो अक्स क्यूब यहाँ पे है, ध्यान से समझे इस प्रक्रिया को, बहुत आसान है। अगर एक समझ में आ गया तो आगे वाले प्रश्नों में आपके बहुत आसानी हो जाएगी। अक्स क्यूब है तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे लिखा अक्स स्क्वायर, और एक अक्स है उसकी जगह मैं लिखूंगा अक्स माइनस 2। क्लियर? तो अब ये अंदर गुणा करवाओ, क्या बनता है समझते हुए चलना, इसको अंदर गुणा करवाते हैं तो ये होता है अक्स क्यूब माइनस के 2 अक्स स्क्वायर, यानी पहला पद है वो आ गया। क्लियर?
फिर आगे दूसरा पद क्या आता है, माइनस के 2x स्क्वायर, जबकि यहाँ पे 2x स्क्वायर का पद है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके पास आगे ऐसा पद आना चाहिए प्लस के 2x स्क्वायर, ताकि माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर मिलकर क्या बना ले, 0, क्योंकि x स्क्वायर का पद इसमें है ही नहीं है ना। तो माइनस के 2x स्क्वायर इसमें आ रहा है, तो अब यहाँ पे आपके पास प्लस के 2x स्क्वायर आना चाहिए। 2x स्क्वायर आना चाहिए तो 2x मैंने लिखा, देखो 2x स्क्वायर आना चाहिए तो 2x स्क्वायर यहाँ पे होगा, समझे। तो 2x लिखेंगे, एक x है उसको छोड़ लेंगे, एक x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस 2, ठीक है। अब चेक करें आप क्या बन रहा है पद, यहाँ क्या बना था, x स्क्वायर को x से इंटू किया, x क्यूब हो गया, माइनस के 2x स्क्वायर, फिर यहाँ बनेगा प्लस का 2x स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया। लेकिन उसके आगे क्या बन रहा है, 2x को माइनस 2 से इंटू करो, माइनस के 4x आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 7x। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस का 3x भी चाहिए। अब माइनस का 3x चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 3 और x की जगह लिख दूंगा x माइनस 2, क्लियर। तो देखो माइनस का 3x आ गया और यहाँ पे आ रहा था माइनस का 4x, तो ये हो गया माइनस का 7x। फिर देखो माइनस के 3 माइनस के 2 से इंटू होगा तो प्लस के 6 आ रहा है और प्लस के 6 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब अब हो गया बराबर 0। तो आपके पास जो इक्वेशंस यहाँ पे बनी थी उसके अंदर इसका एक गुणनखंड है, उसको मैंने उस गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया। तो अब ये लिखने के बाद में क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0, क्लियर है। ये तो आपका एक मूल था ही, तो इसको तो सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ऊपर कर देते हैं सोल्व। यहाँ देखो आप x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0, गुणनखंड क्या होंगे, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया यहाँ पे, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ आपके पास आएगा x प्लस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके अन्य दो मूल है वो आ जाएंगे, एक तो आ गया -3 और एक आ जाएगा आपके पास +1, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको इसके अन्य दो मूल है वो निकालने हैं। बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो वैसा ही था, लेकिन x बराबर 2 इसका एक मूल दे रखा है तो आपको वो मूल यहाँ पे लाना है। आप भाग विधि से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, इसको 0 के बराबर करने पर x के अतिरिक्त जो दो मूल और आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 15। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 20, a² प्लस b² बटा c, यहाँ पे है c, यहाँ पे है c, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b² प्लस c² बटा a, यहाँ पर है a, और यहाँ पे है b और यहाँ पे है c² प्लस a² बटा b बराबर अपने को प्रूव करना है 4abc, क्लियर। यहाँ पे अपन सबसे पहले लेंगे LHS, अब LHS यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखो क्या संक्रिया लगाएं। अब इसको ध्यान से देखें, आप इसकी रो को देखें, इसको देख लें, क्या कोई चीज़ यहाँ पे कॉमन आ रही है क्या, इसके अंदर कोई सेट होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन फर्स्ट रो के अंदर आपको एक नियम पता लग रहा है, वो नियम क्या, अगर मैं फर्स्ट रो को c से मल्टीप्लाई कर दूँ, c से गुणा कर दूँ, रो सेकंड को a से गुणा कर दूँ और इसको b से गुणा कर दूँ, तो ये देखेंगे बट्टा वाला पद है ये हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे मैं संक्रिया क्या लगा रहा हूँ, ध्यान से देखें संक्रिया क्या लग रही है। संक्रिया फर्स्ट रो में लगा रहे हैं अपन, R1 को लिख रहा हूँ मैं CR1, क्योंकि इसको c से इंटू करूँगा पूरी को। R2 के अंदर लगा रहे हैं अपन AR2 और R3 में संक्रिया लग रही है BR3। ध्यान से देखें तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ बनेगा a² प्लस b², c तो हट गया और ये c से इंटू हुआ तो यहाँ हो गया c² और c²। फिर यहाँ पे आओ,
ए से इंटू हुआ है ए स्क्वायर, ये ए से इंटू हुआ तो ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर। ये बी से इंटू हुआ है तो बी स्क्वायर, और यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये मल्टीप्लाई हुए हैं ए बी सी, मल्टीप्लाई हुए हैं तो यहाँ भाग भी लगेगा, तभी इक्वेशन बराबर रहेगी। क्लियर? ए बी सी से हमने इसको इंटू किया है तो इसका भाग भी लगेगा। ठीक, अब चलो 1/ABC। अब इसकी संक्रिया है, जो भी हम लगाएंगे वो हम साइड में लिख दूंगा। अब चेक करें क्या संक्रिया लगाएं। अब आराम से ये हो गया, देखो इधर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ रहा है ए स्क्वायर, इधर आ रहा है बी स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं इसमें से घटा दूं तो ये 0 बन जाएगा ना, बन जाएगा। ये क्या है, पंक्ति चल रही है, इसका मतलब मैं R1 में संक्रिया लगा रहा हूँ कि R1 में से मैं घटा रहा हूँ R2 प्लस R3, यानी इसमें से मुझे इन दोनों को माइनस करना है। इसको माइनस करेंगे तो ये तो बन जाएगा 0, यह आ गया ए स्क्वायर, यह आ गया बी स्क्वायर। इसमें से इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा आपके पास माइनस के 2b स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस के 2a स्क्वायर। बाकी पद एज इट इज़ आ जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब चेक करें, अगर कोई पद बाहर आता है तो ले लें, नहीं आता है तो आगे सोल्व करें। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति से माइनस के 2 है वो बाहर आ रहा है, माइनस के 2 बाहर आ रहा है तो उसको बाहर ले लो, माइनस के 2/ABC, यहाँ हो जाएगा 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। आगे देखें, ये है बी स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और ये है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब आगे और संक्रिया लगाएं और ये देखें कि कोई पद 0 होता है तो बनाएं। देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, यानी कि R1 में से R2 को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे वो 0 हट जाएगा वापस। और कोई पद देखें इसमें से कैसे माइनस करना है अपने को, ये देखें आप, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ, यानी कि R2 में से R1 को, इसमें से इसको, तो ये देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर? और फिर इसमें से इसको माइनस करूँगा, यानी कि इसमें आगे मैं संक्रिया लगा रहा हूँ, ध्यान से देखें, ऊपर मिटा देते हैं। क्या संक्रिया है देखें इधर, माइनस के 2/ABC, क्या कहाँ लग रही है वो चेक करें। R2 में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R2 माइनस R1, और R3 में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R3 माइनस R1। ठीक है? अब चेक करो, R2 में लग रही है, R3 में लग रही है, तो R1 तो एज इट इज़ आ जाएगी 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब चेक करें R2 में से क्या माइनस हो रहा है, R1, तो देखो ए स्क्वायर में से 0 माइनस करो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करो सी स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस करो, 0 आ गया। क्लियर? अब दूसरी संक्रिया है R3 माइनस R1। चेक करें, बी स्क्वायर में से 0 माइनस करें बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करें 0, और सी स्क्वायर प्लस ए में से ए स्क्वायर माइनस करें, ये आ गया सी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको आगे सोल्व कर लो आप, माइनस का 2/ABC, इसको प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दो, इसको हल कर लो तो क्या बनेगा। देखो प्रथम पंक्ति से अपन करते हैं तो चेक करें आगे, ये तो 0 हो जाना है, फिर आगे आएगा माइनस का बी स्क्वायर, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, इसको अंदर इंटू करो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो इसको छोड़ा इसको छोड़ा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर 0 से इंटू होगा 0 ही आएगा, यानी ये आ गया मान। फिर आगे चलो, प्लस का ए स्क्वायर, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, ये 0 हो गया, और ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे चलो, माइनस का 2/ABC, ये क्या होता है, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी होता है माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चेक करें, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ये ए बी सी है, इससे स्क्वायर वाले पद कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4ABC बराबर आपके पास मान है वो आ जाएगा RHS के बराबर।
क्लियर है? तो इस प्रकार से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 20। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आज हो रहे हैं ना सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका अच्छे से अभ्यास कर लेना घर पे, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना अच्छा है। और वैसे एक दो बार आप करेंगे तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि किसमें कौन सी संक्रिया किस प्रकार से लगानी है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसको कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ, बस एक दो स्टेप तक बताऊंगा, उसके बाद में आपको करना है। यदि a + b + c = 0 हो तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात करो। चलो भाई, आपके पास जो दे रखा है वो लिख लेते हैं अपन। a - x है, c है और b है। ये c है, ये b - x है और ये a है। ये b है, a है और c - x है। x यहाँ पे आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि आपको x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें x का मान ज्ञात करना क्या आता है, जिसमें आपको ये देखा कि a + b + c = 0 है। ये आपको एक हिंट मिलता है जहां से आपको संक्रियाओं का ज्ञान होता है कि अपने को कौन सी संक्रिया इसमें लगानी है। तो a + b + c, तो यहाँ आपको जो भी संक्रिया लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे चेक करें। क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a - x तो है ही, c और b इसमें जुड़ जाएगा तो एक पद बनेगा a + b + c। क्या इनको भी जोड़ सकते थे क्या? a + b + c, a + b + c, a + b + c, बिल्कुल दोनों चांस है इसमें। इसमें आप संक्रिया है वो कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं और रो वाइज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं संक्रिया लगा लेता हूँ आपके रो वाइज, यानी R1 में मैं संक्रिया लगा लेता हूँ R1 + R2 + R3। तो चेक करें क्या बनता है। R1 में संक्रिया लगाई है, इसको और इसको जोड़ा है मैंने। a - x में c और b को जोड़ो, क्या बनता है, a + b + c - x। इसमें ये सारे जोड़ो, a + b + c - x। इसमें सारे जोड़ो, a + b + c - x। बाकी पद एज इट इज, c b - x, a b a c - x = 0। अब प्रश्न क्या कहता है चेक करें। प्रश्नानुसार a + b + c = 0 है। अब ये 0 वैल्यू यहाँ रख दो जहाँ a + b + c आ रहा है, तो क्या बचेगा, -x -x। नीचे आ गया c b - x a, ये आ गया b a और c - x = 0। -x उभयनिष्ठ आ रहा है, बाहर ले लो, कॉमन फैक्टर बाहर आ जाता है, -x बाहर आ गया, ऊपर आ गया 1 1 1, नीचे आ गया c b - x a b a c - x = 0। ठीक है, ऊपर देखो 1 1 1 आ गया, इसमें से ये माइनस करेंगे c1 - c2, c2 में माइनस करेंगे c2 - c3। वो संक्रिया लगा के इसको आगे सॉल्व कर लेना और x की वैल्यू है वो ज्ञात करके हल ज्ञात करना है। और x की जो भी वैल्यू आपको मिलती है, यानी 2 आती है तो दोनों बतानी है, 1 आती है तो 1 बतानी है, x की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। और 21 तक के सवाल के पहले अगर कोई दिक्कत आपके आती है तो आप मुझे बताएंगे, ताकि कल जो क्लास हो उसके अंदर उन सवालों को भी लिया जा सके। ठीक है, अब अगर पीछे हैं तो बिल्कुल आपको समय पे होना पड़ेगा। तो जितनी भी आपके इसमें दिक्कतें और रहती है वो सारी बताएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसको शामिल कर सकें और नेक्स्ट यानी कल की क्लास में इस प्रश्नावली को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके नेक्स्ट से अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। क्लियर? तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।